जय सिया राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव। मित्रों, उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे, आयुर्वेद का भरपूर उपयोग कर रहे होंगे, प्रकृति विज्ञान के साथ जुड़े हुए होंगे। परिवार, समाज, राष्ट्र सबको समृद्ध और स्वस्थ बनाने के इस मिशन में लगे होंगे। आज हम आपको भोजन के बारे में बताते हैं। कुछ ऐसी जानकारियाँ हैं कि जो जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है, नहीं तो हम भिन्न भिन्न बीमारियों के कुचक्र में उलझते हैं और सोचते ये हैं कि दवाओं से हमें निजात मिल जाएगा, तो ये संभव नहीं है। कोई अगर ये सोचे कि हम बिना अपने भोजन को दुरुस्त किए हुए या उसमें जो कमियां आ रही हैं जिसकी वजह से हम बीमार हो रहे हैं, उसको ठीक किए बिना अगर हम दवाओं के बल पे संपूर्ण रूप से ठीक हो जाएं, तो ये ब्रह्मांड में बिल्कुल असंभव है। तो आपको अपनी दिनचर्या, भोजनचर्या में सही जानकारी, सही सुधार की अत्यंत आवश्यकता होती है। आज हम आपको 2 तरह के आहार के बारे में बताते हैं। वैसे भी भोजन को कहा जाता है फूड इज़ द हीलर, मतलब फूड ही, भोजन ही दवा है। एंड आल्सो फूड इज़ द किलर, भोजन ही मृत्यु का कारण है। अगर भोजन सही रूप में लिया जाए और उसका पाचन बराबर हो जाए, तो ये बड़ी से बड़ी असाध्य बीमारियों को ठीक करता है। पहले तो बीमारी नहीं होने देगा और उसमें करेक्शन कर लिया जाए तो असाध्य बीमारियों को ठीक कर देगा। लेकिन अगर इसको हमने गलत ढंग से लिया, इसका आहार अनुपान, ऋतुचर्या, दिनचर्या, तरीके समझ करके नहीं लिया, तो यही भोजन हमारे लिए फूड इज़ द किलर का काम करेगा। साधारणतया 2 तरह के भोजन हम उपयोग करते हैं, खाते हैं। एक हो गया जो रूटीन डाइट हो गई, जो नित्य हम भोजन करते हैं। एक है मेडिसिनल डाइट। तो जो हम रूटीन में भोजन करते हैं उसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा एल्कलाइन फूड लेना चाहिए। मतलब जो क्षारीय पदार्थ हैं, होता क्या है, हमारा शरीर 80% मतलब लगभग जितना क्षारीय होगा उतना ही हमारा डाइजेशन, हमारा बैलेंसिंग सिस्टम, हमारा ब्लड प्रेशर, हमारा हृदय, हमारे लीवर, किडनी, नाड़ियाँ, रक्त का संचरण, सब चीज़ें बैलेंस होंगी, दिमाग बैलेंस होगा, सही चिंतन होगा, सही आचार विचार होंगे। पित्त का महत्व है, लेकिन सिर्फ भोजन के मात्र पाचन में। कहाँ पे कि जो हम भोजन करते हैं उसके अंदर जो वायरस बैक्टीरिया जाते हैं, नॉर्मल कंटेंट जाते हैं, उसको ख़त्म करने में, कुछ हद तक उसको गलाने में। बाकी अगर शरीर में पित्त बढ़ा तो समस्त बीमारियां लेकर के आएगा। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्षारीय फूड खाने की ज़रूरत है, न कि अम्लीय। लेकिन हम अज्ञानतावश क्या करते हैं कि अपने सामान्य भोजन को भी अम्लीय में बदल देते हैं। तो जो रूटीन डाइट है, तो रूटीन डाइट में क्या करते हैं हम, तो जो रूटीन डाइट में क्या क्या खाते हैं, ताज़े फल हैं, आप उसको, जो ताज़ी सब्जियां हैं, अंकुरित अनाज है, ऋतु अनुसार जो भोजन है वो लेना चाहिए। गर्मी में जैसे क्या है, कच्चे आम है, खरबूजा है, तरबूजा है, खीरा है, ककड़ी है, गाजर है, और ये सब क्या है, सेब है, पपीता है, ये सब खा सकते हैं हम। सलाद के रूप में क्या है कि जैसे ककड़ी, गाजर, मूली, प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, अंकुरित अनाज वगैरह जो हैं, ये सब लेकर के हम उपयोग कर सकते हैं। ये सब हाईली एल्कलाइन फूड है, मतलब अत्यंत क्षारीय हैं। यूरिक एसिड, शरीर में दर्द या भिन्न भिन्न मतलब डाइजेशन की तमाम बीमारियां, क्योंकि हमारा जो मध्य क्षेत्र है, पाचन का क्षेत्र, वो अम्ल से ही भरा हुआ है। वो चाहे हमारी ऑसियोफेगस से लेकर के, चाहे हमारा आमाशय हो, फिर हमारा डियोडेनम हो, हमारी छोटी आंत हो, हमारी बड़ी आंत हो, वहीं पे हमारी पैंक्रिया हो, हमारा लीवर हो, हमारा गॉल ब्लैडर हो, फिर हमारे किडनी हो, हमारे एड्रिनल ग्लैंड हो, हमारा रेक्टम हो, कोलोन हो, बाकी चाहे हमारे प्रजनन अंग हैं या तमाम प्रकार के जो अंग हैं, ये सब अम्ल से पटे पड़े हुए हैं। और अगर हमने अम्ल को थोड़ा और बढ़ाया तो ये पूरी तरीके से शरीर को नष्ट करने, अल्सर तक, कैंसर तक की बीमारियों को जो है आमंत्रण करने के लिए लालायित रहेंगे और तैयार कर देंगे शरीर को। तो हमें इन चीज़ों का उपयोग करना है। जो रूटीन डाइट है उसमें इन पदार्थों का जो हमने अभी चर्चा किया उसका उपयोग करें। और अगर हम इसको मेडिसिनल फूड के लिए रूप में लेना चाहते हैं, जो एल्कलाइन है, तो उसमें जैसे अदरक है, लहसुन है, नींबू, आंवला, बेल है, एलोवेरा है, सौंठ, हल्दी, जीरा, लौकी, करेला, सफ़ेद कद्दू जो है बहुत हाईली एल्कलाइन है और बहुत शीतल है। जो बहुत उग्र रहता हो
मानसिक बीमारियां हो, सफ़ेद कद्दू के जूस में 1-2 दाने काली मिर्च के पाउडर डाल के पिलाना शुरू करिए, देखिए 15 दिन में वो चमत्कार हो जाएगा। एकदम शांत, एकदम बेहतरीन, और बुद्धि शक्ति, स्मरण शक्ति एकदम बढ़ जाएगी, कुशाग्र हो जाएगा वो। अब हम गलतियां कहाँ करते हैं, जब इन सबको हम अग्नि पे चढ़ा देते हैं ना, तो इसमें अग्नि का समावेश हो जाता है, मतलब ये अग्नि धारण कर लेती हैं। अग्नि धारण कर लेंगी तो पित्त की वृद्धि हो जाएगी इसमें, और जितना ही हम इसको पकाते हैं उतना ही इसको हम नष्ट करते हैं। प्रकृति के पास सारी पावर है, वो सब कुछ उसी रूप में देती है जिसे रूप में हम सीधे उपयोग कर सकते हैं, लेकिन ये उल्टी सीधी चीज़ें हमने धारण कर ली हैं। उसको नष्ट करना, पहले उसके सारे फाइबर कंटेंट ख़त्म करना, उसके जो अच्छे अच्छे न्यूट्रिएंट वैल्यू है उसको नष्ट करना, ज़रूरत से ज़्यादा टेम्परेचर पे चढ़ाना, फिर उसके बाद उसमें कचरे वाली चीज़ें डालते हैं। वो क्या करती हैं कि फ्लेवर इन्हेंसर के रूप में उसमें हमने नमक अलग से डाल दिया, तेल अलग से भर दिया, मिर्च मसाले अलग से भर दिए। ये सब अग्नि का वृद्ध कर रहे हैं, सिर्फ ये आपको फ्लेवर में आगे पीछे घुमाते हैं, स्वास्थ्य नहीं देते हैं, नष्ट करते हैं इस शरीर को। क्योंकि हम न तो फिजियोलॉजी न एनाटॉमी के बारे में ज़्यादा चिर परिचित होते हैं। तो भोजन को अगर हम थोड़ा सा जान लें, आयुर्वेद कहता ही है कि थोड़ा हम शरीर को जान लें और थोड़ा भोजन को, बीमार कोई कर ही नहीं सकता, और बड़ी से बड़ी बीमारियां ठीक हो सकती हैं इससे। आपको भिन्न भिन्न जगहों पे भटकने की आवश्यकता नहीं है। तो इसमें क्या है कि जब हम भोजन पे चढ़ाते हैं तो ये हाईली एसिडिक हो जाता है, यही जलन है, बीपी है, दुनिया भर की बीमारियाँ, और इसका फाइबर कंटेंट नष्ट होगा तो आंतों में चिपकेगा तो कब्जियत करेगा। कब्जियत ही मदर डिजीज है, माँ है, हर बीमारियों की जननी है। मतलब अब बीमारी का नाम क्या बताऊं, सैकड़ों बीमारियां बता दूं मैं, तो सभी बीमारियों की माँ कब्जियत है। जिसका पेट नहीं साफ हुआ उसको बीमार आज नहीं तो कल होना है तो ठीक भी नहीं होना, जब तक वो समस्या नहीं ठीक हो जाती है। तो कब्जियत को ठीक रखें, भोजन को कच्चे सलाद के रूप में ज़्यादा खाएं, अंकुरित अनाज का सेवन करें, सही फल ऋतु के हिसाब से जो हमने बताए हैं उसका सिलेक्शन करें। और क्या है कि आप जो है भोजन को सुधारे बिना अगर आप सोचें, अपने डाइजेशन को सुधारे बिना अगर आप सोचें, तो ब्रह्मांड में आप खरबों रुपए की दवा करते रहिए, अमेरिका लंदन विदेश टहलते रहिए, कभी नहीं ठीक होने वाले हैं। लिख के रख लीजिए उसको। ठीक होना है तो प्रकृति के पास जाइए, नेचर के पास जाइए, तरीक़ों को समझिए और उसमें क्या करिए कि सुधार करिए। और क्या करना है कि जो लोग कुछ है ना कि मन मुताबिक, हमारी इच्छा आ गई अभी ये खा लेंगे, हमारी इच्छा आ गई अभी वो खा लेंगे, इच्छा सिर्फ यहीं तक है, बाकी ये पूरी काया उससे सफ़र करती है, झेलती है उस बेवकूफ़ी पागलपन के तरीके को। तो भैया भोजन ही, इसीलिए हमने कहा फूड इज़ द हीलर एंड फूड इज़ द किलर। और भोजन भूख न लगे तो बिल्कुल मत खाइए। ये जो रूटीन में खाते ना, अभी सुबह खा लिया, दोपहर खा लिया, शाम खा लिया, बाहर निकल ही नहीं रहा है, कचरा इकट्ठा हो रहा है। भूख लगे, डिमांड आए तो खाइए, अच्छे से खाइए, चबा चबा करके खाइए। बिना भूख के अमृत भी जहर है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, बेहतर रहें, निरोगी रहें, स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत के निर्माण में सहयोगी रहें। आयुर्वेद का गुणगान करें, ये जीवन विद्या है, ये कोई चिकित्सा शास्त्र नहीं है। जय सिया राम, वंदे मातरम। हमारे इस वीडियो को ज़्यादातर लोगों के पास पहुंचाएं। अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहें, बेहतर रहें, अपना ख्याल रखें। जय सिया राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।